नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई एसएससी सीपीओ का मेंस कल है, यानी 8 मार्च को होना है और आज 7 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी भाई सीपीओ का मेंस देने जा रहे हैं, आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी और मेरा भी एग्ज़ाम है कल, तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो मैं आपसे बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी है आपको, वो ब्लंडर होगा अगर आप उसको करते तो मैं उसको आपसे डिस्कस करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो जो भी भाई सीपीओ का मेंस देने जा रहे हैं, एक बार फिर से उनको हमारी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी का मतलब कि साथ दें और एग्जाम में बहुत बढ़िया कर आए। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आप मेंस देने जा रहे हैं भाई, बिल्कुल ये दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे प्री में इतने मार्क्स हैं उतने मार्क्स हैं, मेंस में मुझे इतना टारगेट करना है, ये सब नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके मार्कशीट में लिखा है उससे मैच करनी चाहिए। इसके अलावा फोटो आपकी न्यू होनी चाहिए। भाई देखो, मेंस देने जा रहे हो, अपने प्री क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, एकदम नौकरी के पास आ चुके हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिसमें आपकी फोटो तो एकदम न्यू हो, इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें मैच करती हो, पापा का नाम और आपका नाम सारी चीजें बिल्कुल मैच करती हूँ आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट से, वही वाला लेकर जाइए। क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर ही झिकझिक हो जाएगी आपसे कि आपका फोटो नहीं मैच कर रहा है, दूसरा आईडी प्रूफ लाओ, फोटो निकलवा के लाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो वहां पे भाई पहले दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा। जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोटो सारी कुछ नई हो, वही लेकर जाइएगा। इसके अलावा आप अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और जो भी चीजें हैं, आपका वोटर आईडी, आप सारी कुछ लेकर जाइए, क्योंकि एक से काम ना हो तो अगले से हो जाए भाई। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए, एक दो फोटो ले जाइएगा। वैसे फोटो का रोल अब रह नहीं गया है जब से ये लाइव फोटो का शुरू कर दिया है एसएससी ने, तब से फोटो की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अब 2 फोटो लेकर जाइएगा, आपका कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड का पहले ही पेज की जरूरत है। ठीक है, इतने ही डॉक्यूमेंट की वहां पे जरूरत है, आपको पेन वेन कुछ लेकर नहीं जाना है। बस आप वहां पे आपको केवल क्या लेकर जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो और डेट ऑफ बर्थ एकदम मैच करती हो। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड और 2 फोटो। वहां पर पेन नहीं लेकर जाना। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे मेरे भाई को ये डाउट था कि वहां पर हमको पेपर रफ सीट मिलेगा या नहीं, क्योंकि मेंस का एग्जाम है जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, तो रफ का कोई जरूरत रहती नहीं है। तो मिलता है कि नहीं, बहुत सारे मेरे भाई परेशान थे। भाई वहां पर आपको रफ सीट भी मिलेगी, भले जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको रफ सीट वहां पर मिलेगी एग्जाम सेंटर पे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। भाई देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जो सीपीओ मेंस की तैयारी करते हैं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे लगभग 24 से 2500 के करीब मेरे भाई जुड़े हुए हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप लोग जुड़ जाइए। वहां पर आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले देता रहता हूँ। कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई वैकेंसी आती है, कोई पीडीएफ होता है, कोई क्विज होती है, सब कुछ वहां पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा जहां पर करीब 1000 करीब मेरे भाई जुड़े हुए हैं। अगर आपके कोई डाउट होते हैं, अभी मेंस हो जाएगा तो आपके मेडिकल से रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, मेंस का आंसर की आएगी उससे रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, तो कोई भी डाउट होता है वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वहां पर 1000 करीब मेरे भाई हैं, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइए आप लोग। भाई देखो, एग्जाम में क्या आपको नहीं करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वहां पर आपको दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने क्वेश्चन या फिर इतना मुझे स्कोर करना है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना ही करना है। इसे एक टारगेट बना के नहीं जाना है कि मेरे अगर प्री में लाइक 130 है तो मैं मेंस में 170 या फिर 180 स्कोर करना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। जो भी आपका प्री में स्कोर है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है, जो भी मुझसे हो सकेगा, जितना भी मुझसे हो सकेगा बेहतर, मैं उतना बेहतर करूंगा। लेकिन एक टारगेट नहीं सेट करनी है कि मुझको 180 करना है, 190 करना है या फिर 170 स्कोर करना है। भाई ये दिमाग में लेकर नहीं जाना है। बस दिमाग में अपने ये लेकर जाना है कि मैं अपना बेहतर दूंगा, जितना मुझसे बेस्ट हो सकेगा मैं वहां पर करूंगा। ठीक है, दूसरा ये चीज है कि वहां पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ये नहीं दिमाग में रखना है कि यार ये देखो मैं प्री क्वालिफाई करके आया हूँ, मेंस क्वालिफाई करके आया हूँ और ये लास्ट चीज है मेरा, इसमें हो जाए। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। किसी भी क्वेश्चन पे अगर किसी भी आप क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देंगे तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम पड़ेगा और ओवरऑल क्वेश्चंस में आपके टाइम कम पड़ जाएगा। और 200 क्वेश्चन जो है 1-2 घंटे में जिनको अटेम्प्ट करना है उसके लिए आपका टाइम कम पड़ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, स्किप करते जाना है। चौथा पॉइंट क्या है,
चौथा पॉइंट ये है भाई कि आपको सीरियल वाइज क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, सीरियल वाइज नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आपके सामने अगर पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का आता है, उसको तुरंत आप स्किप कीजिए, तुरंत, चाहे वो पैराजम्बल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैसेज हो। आपका पहली कोशिश होनी चाहिए आपके वोकैब के जो क्वेश्चन है, आपके ग्रामर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपके नरेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सबको आप अटेम्प्ट करिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं पहले 1 घंटे में पूरा पेपर देख लूँ। पहले 1 घंटे में पूरे 200 क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसमें आप ग्रामर, नरेशन वाइज, इसके अलावा वोकैब, इनसे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन लगभग कर लेंगे। तो आपके लगभग मान के चलिए कि 140 के करीब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। मोटा-मोटा 135 से 140 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे पहले घंटे में। अगला जो क्वेश्चन 1 घंटा बचता है, उसको आपको बचा के रखना है जो क्वेश्चन आपके इसमें से छूटे हैं। इसके अलावा आपकी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के जो क्वेश्चन है, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, इनके लिए बचा कर रखना है भाई। इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आसानी से आप जो है पूरा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं भाई, देखिए किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैंने आपको बताया, लेकिन आप इतना भी कम टाइम मत दीजिए किसी क्वेश्चन पे कि आप उसका जो उसमें नोटिफिकेशन, मतलब कि जो आपका इसमें दिया गया है कि इसमें करना क्या है, जैसे स्पॉट द एरर ऊपर लिखा है, कभी क्या होता है ऑड वन आउट चुनना होता है, तो वहां पे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, क्योंकि हम जो आपका पढ़ते नहीं है उसमें करना क्या है, ये चीज हम पढ़ते ही नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है यार, क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना, ना तो बहुत कम देना है। अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम बचाकर भी कोई मतलब नहीं है, और बहुत ज्यादा टाइम देकर भी किसी क्वेश्चन में बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज करते हुए चलिएगा, जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसी के हिसाब से वहां करिएगा, कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है भाई। दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई टारगेट सेट करके नहीं जाना, अपना बेस्ट देना है बस भाई, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, एडमिट कार्ड या फिर कोई भी आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जानी है, साथ में एडमिट कार्ड, आपके 2 फोटो लेकर जाने हैं, पेन की जरूरत नहीं है, रफ सीट वहां पर आपको मिल जाएगी। यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई। अगर आपकी कोई और डाउट बचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत बेहतर करके आए मेंस एग्जाम में। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।